हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमारा जो हुआ था, उस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी 7 पर्सन्स को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की, कि किस तरीके से हम 7 पर्सन्स को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब उस पर यह भी बात हो गई थी कि हम लोगों ने स्टेटस के हवाले से भी बात की थी। ठीक है, कि स्टेटस जो है 7 पर्सन्स का, कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो समटाइम्स रेजिडेंट होंगे, समटाइम्स नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है, कितने ऐसे हमारे पास जो है पर्सन्स हैं जो परमानेंटली रेजिडेंट हैं और कितने ऐसे हैं जो परमानेंटली नॉन रेजिडेंट हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली पहले जाकर के वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ताकि मेरी आज की वीडियो और इससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके समझ में आ सके। ठीक है, एक तसलसल बरकरार रहेगा आपके कॉन्सेप्ट्स का। तो आज हम लोगों ने डिस्कस ये करना था कि हमारे पास 3 ऐसे पर्सन्स हैं जो समटाइम्स रेजिडेंट होंगे और समटाइम्स नॉन रेजिडेंट होंगे। तो मेरी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत आसान करने वाला हूं कि कैसे आपको जो है ना वो रिमेंबर रखना है, कैसे आपको याद रखना है कि रेजिडेंट कब होगा कोई भी पर्सन। लाइक इंडिविजुअल की अगर बात हो रही है तो वो कब रेजिडेंट कंसीडर होगा, ठीक है, और वो कब नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। बहुत से लोगों को जो है वो ये बात माइंड में होती है, सिर्फ एक ही बात वो दिमाग में रखते हैं, 6 महीने का टाइम अगर वो पाकिस्तान में गुजार रहे हैं तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे, बस इतना सा नहीं। बहुत से ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है रेजिडेंट कैटेगरी और नॉन रेजिडेंट कैटेगरी असाइन करने के लिए। तो हमारी बात होगी इंडिविजुअल्स पर, हमारी बात होगी एओपी पर, और हमारी बात होगी कंपनी पर कि कब वो रेजिडेंट होंगे और कब वो नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट सेक्शन 80 में हमारे पास मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में जो है, लास्ट जो हमारी वीडियो हुई लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कशन हुई थी उस पर। आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है वो है रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो जिक्र है वो सेक्शन 82 में आपको मिलेगा। जाकर अगर आप बेयर एक्ट को देखेंगे तो वहां एक बार सेक्शन 82 को रीड जरूर कर लीजिएगा। यही सब बातें आपको नजर आएंगी जो आप आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, और बेयर एक्ट और बाकी अदर मटेरियल्स को आप स्टडी करते रहिए। ठीक है, अच्छा देखिएगा जरा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को रेजिडेंट कैटेगरी असाइन करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक रूल्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा 3 बेसिक रूल्स हैं, वो हम बात भी करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब कहूंगा, अगर वो वेयर यानी कहां पर हो, उसकी प्रेजेंस कितनी हो, ठीक है, और उसका ड्यूरेशन क्या हो। वेयर, प्रेजेंस, ड्यूरेशन, ये 3 चीजें जो हैं वो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप किसी रेजिडेंट को किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट डिफाइन करना चाहते हैं, रेजिडेंट एज अ रेजिडेंट कैटेगरी में उसको आप रखना चाहते हैं, उसका स्टेटस आप रेजिडेंट असाइन करना चाहते हैं, तो ये देखें कि वो है कहां पर। उसका पाकिस्तान में होना जरूरी है, पाकिस्तान में होना जरूरी है। प्रेजेंस इन अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर में, एक पूरे टैक्स ईयर के दौरान। आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहली बात, वेयर यानी उसका कहां, उसका पाकिस्तान में होना जरूरी है। दूसरा, प्रेजेंस इन अ टैक्स ईयर, एक पूरे टैक्स ईयर के दौरान। और ड्यूरेशन, कितने अरसे तक, तो बात आती है यहां 183 डेज और अबव, 183 डेज और अबव। ठीक है, इन एग्रीगेट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन एग्रीगेट, कंटिन्यूअस 183 दिन, कंटिन्यूअस 183 डेज अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तब भी रेजिडेंट होगा। अगर वो कंटिन्यूअस 183 डेज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है वो तब भी रेजिडेंट हो सकता है। कैसे?
वो 4 महीने यहाँ था, 2 महीने जो है वो अमेरिका चला गया, फिर वापस आया 2 महीने बाद, 1 महीना यहाँ स्टे किया, फिर 2 महीने के लिए यूएई चला गया, फिर वापस आया और बाकी का टाइम उसने यहाँ गुजारा। तो हुआ क्या, वो कंटिन्यूअसली 183 डेज तो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, वो 4 महीने यानी कोई 121 122 दिन यहाँ था, फिर वो 2 महीने अमेरिका चला गया, फिर उसके बाद वो वापस आया और यहाँ इसने 1 महीना स्टे किया और फिर 2 महीने के लिए वो दुबई चला गया, और दुबई से जब वापस आया तो फिर इसने बाकी के डेज यहीं गुजारे। तो अब आप क्या करेंगे कि जितने डेज उसने पाकिस्तान में गुजारे, 4 मंथ्स प्लस 1 मंथ एंड द रिमेनिंग डेज, ठीक है, इनको आप एडअप करेंगे। एडअप करके अगर वो 83 डेज और अबव बनते हैं तो इसे हम कहते हैं इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली 183 डेज प्रेजेंट हो यहां, ठीक है, 183 डेज और अबव इन एग्रीगेट, यानी अगर वो साल के पूरे साल के कुछ कुछ हिस्सों में पाकिस्तान में मौजूद रहा और वो हिस्से जो साल के जो पार्ट्स हैं जिन हिस्सों में वो यहाँ मौजूद रहा पाकिस्तान में, उनको अगर हम उनके डेज को काउंट करें और वो 183 डेज और अबव हो जाएं तो फिर भी वो रेजिडेंट होगा। आइए जरा एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ए इज अ टैक्स पेयर, ये एक टैक्स पेयर है। कहां टैक्स पेयर है? ये पाकिस्तान में टैक्स पेयर है, ठीक है। डॉक्टर ए एक टैक्स पेयर है पाकिस्तान में ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022। अच्छा, 2022 का जो टैक्स ईयर है वो कब से कब तक होगा? ये जो पूरा टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 2022, ये बेसिकली 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ होगा और ये 30 जून 2022 पे एंड हुआ होगा। क्योंकि टैक्स ईयर हमेशा हम टैक्स ईयर के साथ वो ईयर लिखते हैं जिसमें हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा होता है। तो टैक्स ईयर 2022 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक चला, ठीक है। अब वो कहता है ही अर्न्ड पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ 1.8 मिलियन। इस साल के दौरान उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम यानी पाकिस्तान से जो इनकम कमाई वो 1.8 मिलियन थी, और साथ ही साथ एंड फॉरेन सोर्स इनकम, उसका कोई हिस्सा कारोबार का या वो पार्ट टाइम या वो किसी और जरिए से फॉरेन सोर्स इनकम भी कमाता था। और इस एक साल के दौरान उसने फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो 1.2 मिलियन कमाई पूरे साल के दौरान। आपसे कहा गया कि कंप्यूट कीजिए हिज टैक्सेबल इनकम, बताइए उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा फॉर टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2022 में। अज्यूमिंग, फिर वो एक कैटेगरी दे रहे हैं कि आप अज्यूम करें कि वो एक रेजिडेंट है और आप अज्यूम करें कि वो एक नॉन रेजिडेंट है। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट केस जब आप इसको कंसीडर कर रहे हो एज अ रेजिडेंट पर्सन, फॉर रेजिडेंट पर्सन, तो मेरी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि रेजिडेंट पर्सन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी कि उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को एडअप किया जाएगा और दोनों को ऐड करके जो टोटल इनकम होगी वही उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, उसी पे टैक्स रेट अप्लाई होकर के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। तो यहां पर इसकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो 1.8 मिलियन गिवन है और फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो 1.2 मिलियन गिवन है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके पता चला कि 3 मिलियन इसकी टोटल इनकम बन रही है। तो अगर वो रेजिडेंट डॉक्टर ए, अगर डॉक्टर ए एक रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी टोटल इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पीएसआई प्लस एफएसआई दोनों को ऐड अप करके 3 मिलियन बन रहा है। तो इस 3 मिलियन पर टैक्स रेट अप्लाई होगा और 3 मिलियन पर टैक्स रेट अप्लाई होने के बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी काउंट होगी, यानी इसकी टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन है, ये देखिएगा। लेकिन अगर वो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो मेरी लास्ट वीडियो में हमारी ये बात भी डिस्कस हुई थी कि नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम नॉन रेजिडेंट पर्सन की अंडर द लॉ जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स करता है। तो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम 1.8 मिलियन है, पीएसआई पाकिस्तान सोर्स इनकम 1.8 मिलियन है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम एज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन 1.8 मिलियन ही रहेगी।
और इसी पर टैक्स रेट अप्लाई हो करके टैक्स लायबिलिटी काउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, कंप्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये तो एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल हो गई। वो कह रहा है, खुद ही बता रहा है, वो नॉन रेजिडेंट भी है, नॉन रेजिडेंट भी है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लो भाई कितनी है। तो यहां तो सिंपली उसने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करवाई। आपसे अगर वो ये बोले, कुछ कंडीशंस दे करके आपको बोले बताइए कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा ये, तो देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने जो है वो क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिया। ये डॉक्टर ए है, डॉक्टर ए अराइव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम यूएई। अब देखें, अराइव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम यूएई, डॉक्टर ए पाकिस्तान आता है यूएई से, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात से ये पाकिस्तान आता है ऑन जुलाई 1st 2021, 1 जुलाई। अब देखिए 1 जुलाई को क्या होता है, 1 जुलाई को क्या होता है, हमारा न्यू फिस्कल ईयर शुरू होता है ना, हमारा न्यू टैक्स ईयर शुरू होता है। 1 जुलाई को ये पाकिस्तान आ गया 2021 एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक ये डॉक्टर ए जो है ये पाकिस्तान में रहा, और पाकिस्तान में रहने के बाद एंड डिपार्टेड फॉर यूएई ऑन नवंबर 15 2021। क्या हुआ कि ये नवंबर की 15 तारीख को यूएई के लिए दोबारा डिपार्ट कर गया, चला गया, यूएई वापस चला गया। डेट्स याद रखिएगा, मैं यहां सर इनको बंद कर रहा हूं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, बट अराइव्ड अगेन ऑन Feb 10 2022, लेकिन फरवरी की 10 तारीख को ये वापस पाकिस्तान आ जाता है फ्रॉम यूएई, ये यूएई से वापस पाकिस्तान आ जाता है एंड वेंट बैक टू यूएई ऑन April 15 2022, और फिर अप्रैल की 15 तारीख को ये वापस यूएई चला जाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि अब अप्रैल की 15 तारीख के बाद वो फिलहाल 2022 में वो यूएई में है। आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि आया ये रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान में या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। कंडीशंस दे करके, कुछ कैलकुलेशन टाइप कंडीशंस दे करके आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। बताएं आप लोग क्या है ये, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन कीजिए अपने पास फटाफट, और कैलकुलेशंस करके मुझे बताइए कि ये रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमने यहां पर ड्यूरेशन में क्या पढ़ा कि 183 डेज और अबव होना चाहिए एग्रीगेट, इन एग्रीगेट वो पाकिस्तान में 183 डेज और उससे अबव होना चाहिए, सही है। कर ली कैलकुलेशन, पता चल गया। देखिए कुछ कंडीशंस यहां पर मैं आपको बताता चलूं। फॉर 183 डेज, 183 दिन, 183 डेज को काउंट करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीजें माइंड में होना बड़ी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां पर देखे, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर डेट्स को बंद किया था, ठीक है ना, डब्बे में बंद कर दिया था मैंने। क्यों बंद किया था, देखें, पहला रूल डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान। अच्छा ये वाले रूल्स नहीं है, हाँ ये वाले रूल्स नहीं है, ये जो 3 रूल्स हैं बेसिकली ये आप इसी लेक्चर के दौरान कवर कर रहे हैं। पहला रूल क्या है, यहां पर 183 डेज पूरे करने के लिए डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान एंड डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, वो दिन जिस दिन आप पाकिस्तान आ रहे हो और वो दिन जिस दिन आप पाकिस्तान से जा रहे हो। तो जिस दिन आप पाकिस्तान आए, क्या आपने उस दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा? जी बिल्कुल गुजारा, क्योंकि पाकिस्तान आ गए हो, भले 1 मिनट क्यों ना गुजारा हो। और वो दिन जिस दिन आप डिपार्चर कर रहे हो, यहां से जा रहे हो पाकिस्तान से किसी भी दूसरे अब्रॉड कंट्री में, तो क्या उस दिन का भी कुछ हिस्सा आपने पाकिस्तान में गुजारा है? जी बिल्कुल गुजारा है। तो आपके ये दोनों दिन फुल डे काउंट होंगे 183 डेज काउंट करने के लिए, यानी डे ऑफ अराइवल को भी आपने काउंट करना है और डे ऑफ डिपार्चर को भी आपने काउंट करना है। फिर नॉन वर्किंग डे इन पाकिस्तान। फिर सवाल यह आता है कि सर अगर कोई नॉन वर्किंग डे हो पाकिस्तान में, मतलब वो यहाँ आया लेकिन उसने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की नहीं, उसने कोई टैक्सेबल एक्टिविटी की नहीं, क्योंकि उस दिन लॉकडाउन था या उस दिन स्ट्राइक थी,
स्ट्राइक हो गई थी या लॉकडाउन, या वो बीमार हो गया था गया ही नहीं, या छुट्टी थी हॉलीडे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्ट्राइक हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो बीमार हो गया हो, चाहे उस दिन छुट्टी हो, कोई भी सरकारी छुट्टी हो, वो फुल डे काउंट होता है। ठीक है, 183 डेज को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने 3 रूल्स पढ़े। हमने क्या पढ़े? हमने 3 रूल्स पढ़े। पहला, पाकिस्तान में होना चाहिए। दूसरा, इन अ टैक्स ईयर, पूरे उस टैक्स ईयर के दौरान, एक टैक्स ईयर के दौरान, जो टैक्स ईयर अभी चल रहा है, या अगर कैलकुलेशन हो रही है प्रीवियस टैक्स ईयर की, तो उस टैक्स ईयर के दौरान। और तीसरा, 183 डेज और अबव इन एग्रीगेट, उसने पाकिस्तान में इतने दिन गुजारे हो। ठीक है, तो कहीं पर तो ये बात आई नहीं कि स्ट्राइक हो या लॉकडाउन हो या सिक हो या हॉलीडे हो तो वो दिन काउंट नहीं होता। ऐसा नहीं है, वो फुल डे काउंट होगा, आप काउंट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और, इन ट्रांजिट डे। इन ट्रांजिट, अब देखिए इन ट्रांजिट क्या होता है? इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान एक मीडियम, एक जो है ना वो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसके रुकने का। बंदा अमेरिका से आ रहा है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अचानक से जो है वो कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई या किसी और वजह से वो रुका, और रुकने के बाद हुआ क्या कि 2 घंटे, 3 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट उसने यहाँ गुजारे, और फिर उसी फ्लाइट या किसी दूसरी फ्लाइट से वो निकल गया लंदन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या होता है? इन ट्रांजिट डे। देखिए, जब आप अमेरिका जाते हैं तो यहाँ से पाकिस्तान से एक फ्लाइट उठती है, ठीक है, और वो जाकर के दुबई में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना भी वक्त हो वो वहां स्टे करती है, वहां से स्टे करके फिर वो वहां निकल जाती है। वो जो टाइम आप गुजारते हो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में, गेस्ट रूम में, कहीं पर भी आप जो टाइम गुजारते हो, या आप थोड़ी देर के लिए भले अगर आपको पता है कि 6 घंटे लगने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए आप कहीं बाहर भी निकल गए, आप बेसिकली इन ट्रांजिट हो। आप यहाँ रुकने नहीं आए हो, आप यहाँ स्टे करने नहीं आए हो, बल्कि आपने यहाँ, आपकी डेस्टिनेशन कुछ और है, आप कहीं और जाना चाह रहे हो, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली आप यहाँ रुके हो। इन ट्रांजिट, वो इन ट्रांजिट डे होता है, तो उस डे को आप एज अ डे, फुल डे काउंट नहीं करते हो, वो डे काउंट नहीं होगा इन 183 डेज को काउंट करने के लिए। ठीक है, होप सो कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब आपको जो मैंने डेट्स सर्कल की थी, ये आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब जरा देखिएगा, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज। ठीक है, ये देखें ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर आपके पास जो है वो नवंबर। अच्छा, नवंबर की 15 तारीख को वो यहां से निकल गया। नवंबर की 15 तारीख को जो है वो डिपार्चर यूएई के लिए चला गया। हमने यहां पढ़ा कि उसका कुछ हिस्सा, नवंबर 15 का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गुजरा था ना, तो नवंबर 15 काउंट होगा, तो ये 15 हो गए हमारे पास। ठीक, 15 नवंबर के। अब नवंबर 15 से लेकर के फरवरी की 9 तारीख तक ये पाकिस्तान में नहीं था, ये दुबई में था, लेकिन फिर वापस आ गया फरवरी 10 को। फरवरी 10, 2022 को ये वापस आ गया, और फिर यूएई वापस चला गया अप्रैल 15 को। तो अब देखिएगा, फरवरी 10 का ये जो 10 है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है अराइवल इन पाकिस्तान। ये अराइवल इन पाकिस्तान है, सही है ना? तो ये डे काउंट होगा, क्योंकि इस डे को पाकिस्तान में इसकी अराइवल हुई है, ये डे काउंट होगा। तो फरवरी 10, तो 10 और फरवरी के बाकी 28 डेज, तो ये कितने बन गए? 19 डेज। फरवरी के 19 डेज। अच्छा, फरवरी के 19 डेज। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के फिर 31 डेज, एंड मार्च के 31 डेज के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? अप्रैल। अप्रैल की 15 को ये वापस यूएई चला गया। तो फिर वही बात आ गई, डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, फुल डे काउंट। तो अप्रैल की 15 काउंट होगी, तो इसीलिए 1 से लेके 15 तारीख तक ये काउंट हो जाएंगे। कितने डेज बने?
हम काउंट करेंगे रेजिडेंट, पाकिस्तान में ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, हम पीएसआई प्लस एफएसआई दोनों को टैक्स करेंगे या सिर्फ पीएसआई को टैक्स करेंगे, यहां से पता चलेगा। सही है, तो कैसे पता चलेगा, आप इनको ऐड कर दें। ऐड करने के लिए आपने क्या किया, 5 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 22 23, 23 का 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा कि क्या मामलात है। 1 जुलाई को ये आया था, जुलाई के 31 डेज, फिर अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज और 15 डेज किसके, नवंबर के। उसके बाद जब ये वापस आता है फेब में, फेब की 10 को ये वापस आ जाता है, फेब की 10 को ये वापस आता है तो फेब के 19 दिन, फिर 31 डेज, ये किसके बन गए, ये मार्च के, और अप्रैल के 15 दिन। सबको ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 203 डेज। क्या ये इन एग्रीगेट 183 डेज या उससे अबव है? जी हां, अबव आ रहा है, तो इट मींस आप डिसाइड करेंगे या आप असाइन कर देंगे इसको, इस पर्सन को, डॉक्टर ए को, कि ये एक रेजिडेंट पर्सन है, ये एक रेजिडेंट पर्सन है, और रेजिडेंट पर्सन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब देखें, आपके पास इसी हवाले से जो बेयर एक्ट में लॉ है वो क्या कहता है, लॉ कहता है एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर अ टैक्स ईयर, किसी टैक्स ईयर के लिए, इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, अगर वो इंडिविजुअल पाकिस्तान में प्रेजेंट है, फॉर अ पीरियड ऑफ, और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू, ठीक है, कितने पीरियड के लिए, 183 डेज और मोर, 183 डेज या उससे ज्यादा दिनों के लिए अगर वो मौजूद है इन एग्रीगेट, या तो कंटिन्यूअसली या इन एग्रीगेट पाकिस्तान में मौजूद है, इन अ टैक्स ईयर। इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्या कहा था, वेयर, पाकिस्तान में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस इन अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर के दौरान उसकी प्रेजेंस होना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक टैक्स ईयर के दौरान ये की कैलकुलेशन करेंगे, 1 जुलाई से 30 जून के दरमियान की कैलकुलेशन किया करेंगे, ठीक है। इन अ टैक्स ईयर कितने दिनों के लिए, 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट, लॉ भी यही कहता है, सही है ना। यही बात हमारी हुई। ये जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रेजिडेंट इंडिविजुअल के हवाले से कि किसी भी इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब कंसीडर करेंगे, ये उसका रूल 1 है। ये आपने अभी रूल 1 पढ़ा है पूरा का पूरा। इसी रूल के अंदर फिर सब डिवाइडेड हुए हुए रूल्स भी आपने देखे। पहले क्या देखा, वेयर, प्रेजेंस एंड ड्यूरेशन। फिर आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि आपके पास फुल डे कौन कौन से काउंट होंगे और कौन सा ऐसा डे है जिसको आप काउंट नहीं करेंगे। ये सारा का सारा ये रूल 1 कंसीडर किया जाता है फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर है? रूल 2 क्या है और रूल 3 क्या है, और वो किसी इंडिविजुअल को कैसे, किस बेस पर रेजिडेंट बनाते हैं, इसके लिए मेरी अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। टेक केयर।